ठाकुर जी की आज्ञा लेकर अब हम 13वां अध्याय शुरू करते हैं। स्वर्ण देख ललचे नहीं, माटी से नहीं बैर, उसर धरती जाही को सम उपवन की सैर। सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम, शीत उष्ण सम है जिसे नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोए पलंग पर तिमी धरती पर सोए, राग द्वेष से रहित जो भक्ति में दृढ़ होए। हे अर्जुन उस जीव को जानो ब्रह्मा का ज्ञान, अति प्यारा बेजर मुझे अर्जुन निश्चय जान। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यज्ञ क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय कराया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान एवं पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुखादि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री गृह इत्यादि में आसक्ति ना करना तथा इनमें अपने को सुखी दुख ना मानना एवं इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनंत भाव से मेरी अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जनसमूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, वे आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से ना सत्य ही कहा जाता है और ना असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, शीर और मुख हैं, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित हैं। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रियां नहीं हैं। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, इसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहता है, समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वही अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। यहाँ ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष को सुख व दुखों का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। सब में समान रूप से स्थिर परमेश्वर को देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है।
जो यह देखता है कि वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चले आओ। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वह स्त्री से उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम न आया। शाम हुई तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया। गणिका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तब दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस विप्र को सिंह का जन्म दे दो या देह मुझे मिली। और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों उनको तू खाया करे, और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास तो कभी ना जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चंडालनी के प्राण छूट गए। देवदेही पाई। आकाश से विमान आया जिस पर बैठ बैकुंठ को चली। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दो तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी गीता का पाठ फल दिया, जिसे तत्काल उस सिंह की देह छूटी और देवदेही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर बैकुंठ वासी होकर परम धाम को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्णा।